हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके अपने 5 मिनट शो के अंदर आप लोगों के सामने आज खनिजों की कमी और अधिकता से होने वाले रोगों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये थोड़े से टफ पढ़ते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट याद रखना जहां स्टार लगा हुआ है। पहले बात करें कॉपर की कमी से, तो कॉपर की कमी से यह वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। स्टीली वूल या स्ट्रिंजी वूल जो है, यानी इसमें ऊन उत्पादन में कमी आती है भेड़ के अंदर। किसकी कमी से? कॉपर की कमी से। इसके अलावा एंजुटिक नियोनेटल एटेक्सिया, जिसमें बछड़ा, मेमना और किड लड़खड़ा करके चलने लगते हैं। स्पेक्टेकल आई, यानी भेड़ की आंखों के चारों तरफ ऊन भूरी हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे भेड़ ने चश्मा लगा रखा हो। तो ये सभी होते हैं कॉपर की कमी से। जिंक की कमी से यह सवाल पूछा हुआ है। पेराकिरेटोसिस किस में होता है? पिग में। तो जिंक की कमी से पेराकिरेटोसिस पिग में। हाइपर किरेटोसिस देखने को मिलता है गाय में। तो हाइपर किरेटोसिस और पेराकिरेटोसिस दोनों इंपॉर्टेंट है, जो जिंक की कमी से होता है। पोल्ट्री के अंदर देखने को मिलता है स्वोलन हॉक सिंड्रोम। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट मोलिब्डेनम की कमी से। मोलिब्डेनम की कमी से नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ फीमर इन पोल्ट्री, यानी फीमर के हेड की कोशिकाएं जो है नष्ट होने लग जाती है पोल्ट्री के अंदर। किसकी कमी से? मोलिब्डेनम की कमी से। मोलिब्डेनम की अधिकता से एक रोग होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है, जिसे पीट स्कोर या टर्टनेस के नाम से जाना जाता है। इसमें वायु के बुलबुलों के साथ तरल दस्त देखने को मिलते हैं। वायु के बुलबुलों के साथ तरल दस्त जो है इसमें देखने को मिलते हैं पीट स्कोर या टर्टनेस में। दोस्तों अगली बात करते हैं अपन एमएन की कमी से। एमएन की कमी से देखा जाए तो पेरोसिस रोग या स्लिप्ड टेंडन इन चिकन, चिकन के अंदर स्लिप्ड टेंडन या पेरोसिस रोग देखने को मिलता है एमएन मैंगनीज की कमी से। जबकि मोलिब्डेनम की अधिकता से पीट स्कोर या टर्टनेस देखने को मिलता है। कोबाल्ट की कमी से दोस्तों एंजुटिक मेरास्मस या इसको वास्टिंग डिजीज कहते हैं। अगला जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लोरीन की कमी बच्चों में टीथ कैरीज हो जाती है, जबकि फ्लोरीन की अधिकता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी अधिकता से फ्लोरोसिस, दांत एवं हड्डियां अपना सामान्य रंग खो देती है। आयोडीन की कमी से दोस्तों गोइटर डिजीज या घेंगा रोग देखने को मिलता है। फॉस्फोरस की कमी से पाइका, जिसे आप कहते हैं डिप्रेव्ड एपेटाइट या एलोट्रायोफेजिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइका रोग किसकी कमी से होता है? फॉस्फोरस की कमी से होता है। साथ ही साथ देखेंगे पीपीएच, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट रोग है। पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया, दोनों ही फॉस्फोरस की कमी से देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ कैल्शियम की कमी से दोस्तों मिल्क फीवर इन काऊ, काऊ के अंदर मिल्क फीवर, साथ ही साथ एक्लेम्पसिया इन बिच, यानी कुतिया के अंदर एक्लेम्पसिया देखने को मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, मैग्नीशियम की कमी से लैक्टेशनल टिटेनी होती है, जबकि घोड़ी में लैक्टेशनल टिटेनी कैल्शियम की कमी से होती है, ध्यान रखना। तो कैल्शियम की कमी से घोड़ी में लैक्टेशनल टिटेनी भी देखने को मिलती है। यह स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है। सेलेनियम की अधिकता से दोस्तों मैंने कल ही बताया था यूट्यूब पे भी कि ब्लाइंड अंधा हो गया, एल्काली एल्कोहल ज्यादा मात्रा में पी लिया तो अंधा हो गया और नाले में गिर गया। अंधा एल्कोहल ज्यादा पी करके अंधा होकर नाले में गिर गया। तो एल्काली डिजीज, ब्लाइंड स्टेगर और डेगनाला डिजीज। गाय के चेहरे, पूंछ और खुर क्या होते हैं? ड्राई गैंग्रीन देखने को मिलता है। सेलेनियम की कमी से इल्थ्रेप्ट हो जाता है मेमनों में और न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, विटामिन ई और सेलेनियम का जो प्रभाव होता है वो सहक्रियाशील प्रभाव होता है, यानी दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। जबकि कॉपर और मोलिब्डेनम, इंपॉर्टेंट बात है, कॉपर और मोलिब्डेनम जो है एंटागोनिस्टिक होते हैं, एक दूसरे के विपरीत प्रभाव वाले होते हैं, टांग खिंचाई करते हैं। साथ ही साथ मैग्नीशियम जो है उल्टी टोपी उड़ाता है, इसका मतलब कैल्शियम और फॉस्फोरस, CAP केप उल्टी, यानी इनका उल्टा होता है कौन? मैग्नीशियम, एंटागोनिस्टिक कैल्शियम और फॉस्फोरस का। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट में बात करता हूं Fe की कमी। Fe की कमी से पिगलेट एनीमिया देखने को मिलता है, ये एक इंपॉर्टेंट बीमारी है।
साथ ही साथ 2 से 4 वीक के जो पिगलेट होते हैं वो इसके लिए ज्यादा संवेदनशील होते हैं। एफी की अधिकता से सिडेरोसिस रोग देखने को मिलता है, जिसमें लीवर में, स्प्लीन यानी प्लीहा में और किडनी में एफी का जमाव होता है। मैग्नीशियम की कमी से इंपॉर्टेंट है ये लैक्टेशनल टिटेनी देखने को मिलती है। लैक्टेशन टिटेनी सभी जानवरों में मैग्नीशियम की कमी से होता है, जबकि घोड़ी के अंदर देखा जाए तो लैक्टेशन टिटेनी कैल्शियम की कमी से देखने को मिलता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए, संपूर्ण पशुपालन की एक महामैराथन क्लास पूरे 8 घंटे लगातार मैं लेकर के आने वाला हूं। 17 नवंबर को सुबह 8 बजे से यह क्लास रहने वाली है, तो इस क्लास में दोस्तों जुड़ना ना भूलिएगा। संपूर्ण पशुपालन का नवीनतम सिलेबस के अनुसार एक एक पॉइंट सिलेबस का लेते हुए संपूर्ण खात्मा अपन करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो मिलेंगे इस क्लास में। तब तक एक और सूचना दे देता हूं, कोई अंतिम समय में अपनी एमसीक्यू के द्वारा तैयारी को शानदार बनाना चाहता है तो इस पुस्तक को खरीद सकता है। इसमें भरपूर एमसीक्यू मिलेंगे। यहां आपको इस पुस्तक के लेखक दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ यहां पे इस पुस्तक के आपको सभी विषय भी दिखाई दे रहे हैं, किस किस विषय के एमसीक्यू रहने वाले हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।